श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि गृहस्थ जीवन में रह के हम सभी को तुलसी माता की पूजा और लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे हमारे घर में तुलसी माता हरी भरी रहें और लड्डू गोपाल प्रसन्न चित्त से रह के आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा करें। जब भी हम तुलसी माता की पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखा करिए कि तुलसी में उतना ही जल डालिए जितना आपके गमले का आकार हो। यानी अगर गमला बड़ा हो तो आप छोटी सी लोटिया में जल डाल सकते हैं, और अगर आपकी तुलसी माता का गमला छोटा है तो आप आचमनी से जल डालें। इतना ज़्यादा जल ना डालें कि जिससे तुलसी माता के ऊपर प्रभाव पड़े। और बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी समर्पित कर देना चाहिए तुलसी माता में। इससे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है और साथ ही आपकी तुलसी माता के जैसे पेड़ों में किसी प्रकार की चींटियाँ कीड़े जैसे आप भोग लगाते हैं तो आपकी तुलसी माता पे कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रतिदिन हमें तुलसी माता के नीचे शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता स्वयं माता लक्ष्मी की स्वरूप हैं, तो हमारे घर में तुलसी माता मुख्य द्वार पर होनी चाहिए। और प्रतिदिन हम सुहागिन महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर जो है जल समर्पित करने के बाद उनकी जो चरणों की टीके होती हैं यानी मिट्टी भी जो होती है मस्तक पे ज़रूर लगाएं। रोरी अक्षत लाल पुष्प से पूजा करें और जो भी भोग लगाते हैं ना गमले से बाहर रखें। और रविवार को बिल्कुल स्पर्श करें, ना तो एकादशी के दिन स्पर्श करें। जिसके घर में तुलसी माता की सेवा जो है ना बड़े अच्छे से होती है, तो तुलसी माता उसके घर में हरी भरी रहती है। और तुलसी माता अगर आपके घर में हरी भरी है तो ये जान लीजिए कि आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि सुख का अनुभव जरूर होगा। अक्सर आप देखते होंगे तुलसी सूख जाती है। जब तुलसी सूखती है ना तो इसका ये मतलब होता है कि या तो आपने जल ज़्यादा डाल दिया, या उन्हें धूप नहीं मिली, और या तो आपके घर में किसी भी प्रकार की विपदा वाली थी तो तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया, जिससे तुलसी माता सूख जाती हैं। तो तुलसी हमारे घर में देखिए ज़रूर होनी चाहिए, और हम सुहागिन महिलाओं को तुलसी माता की सेवा बड़े ही अच्छे भाव से करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अब हम बात करते हैं लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल हमारे घर के बाल स्वरूप होते हैं। लड्डू गोपाल रख तो रहे हैं सब लोग, लेकिन लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है ना उन्हें बाल स्वरूप की तरह करिए। यानी जैसे छोटे बच्चे की तरह आपका भाव होता है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल का भाव रखिए कि आपके बच्चे को कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब दूध चाहिए होता है। वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ भाव से जुड़ना चाहिए कि लड्डू गोपाल को कब भूख लग रही है, कब उनको जल चाहिए, कब उनको दूध चाहिए, कब उनको आपके अंदर ये भावना जो है आना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल अगर बाल स्वरूप हैं तो उनके लिए मैं अच्छी अच्छी पकवान बना के खिलाऊँ, मीठा बनाऊँ। देखिए हमारे घर में अगर नमक, बहुत सारे घरों में होता है कि नमक मिर्चा तीखा भी चढ़ा देते हैं, लेकिन देखिए नमक अगर आप चढ़ा भी रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तुलसी डाल के खिलाइए, लेकिन कोशिश करिए कि मीठी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित करिए लड्डू गोपाल को। अगर आपकी इच्छा है कि आपके यहाँ कोई त्यौहार पड़ रहा है, कोई जन्मदिवस है किसी बच्चे का, तो आप जो है कुछ बना के खिलाना चाहते हैं तो बिना लहसुन प्याज का, स्नान किया हुआ शुद्ध और बिना चप्पल पहना हुआ, और तभी आप भोग लगाइए। अन्यथा ऐसे भोग ना लगाइए लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल का जब भी सेवा करिए साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिए। रसोई घर की कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं लड्डू गोपाल को तो स्नान किया हुआ ही भोग लगाइए। जैसे स्नान करके बिना चप्पल पहने हुए, लहसुन प्याज आपके रसोई घर में ना बने, तभी भोग लगाइए। और हमारे घर में अगर तुलसी माता लड्डू गोपाल की सेवा देखिए जिस भी घर में अगर बड़े अच्छे से होती है तो लड्डू गोपाल इतने खिलखिलाते हैं कि आपका घर भी, आपके बच्चे आपके संस्कारवान होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी की दया दृष्टि बनी रहेगी। तो इसीलिए तुलसी माता और लड्डू गोपाल की सेवा बड़े भाव से करना चाहिए। सुबह उनको स्नान कराइए, स्वच्छ कपड़े को पहनाइए, और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनाने के बाद उनको जो है दूध सुबह उठ के ज़रूर पिलाइए। रात्रि में भी दूध पिलाइए उन्हें सुलाने समय। ये बार बार मैं कहती हूँ, 2 टाइम उन्हें दूध पिलाइए। उसके बाद दोपहर में कुछ उनके ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, लड्डू हलवा कुछ रख दीजिए, एक बार फल कोई भोग लगा दीजिए, शाम के समय मेवे का भोग लगा दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आप उनके लिए भोग अर्पित करते रहिए। देखिए यहाँ मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं तो मैंने आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करती हूँ, ब्लॉग के माध्यम से जानकारी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और आपको भी छोटी छोटी जानकारी प्राप्त हो, जिससे आपका परिवार, आपका जीवन सुखमय हो। तो तुलसी माता को जो है हम हफ्ते में एक बार जो है गंगा जल भी हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए।
गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल ही उतना ही समर्पित करिए जितना आपकी तुलसी माता को ज़रूरत है। इतना मत करिए कि तुलसी माता सूखने लगे। उसके बाद जो भी भोग वगैरह लगाते हैं अलग से थाली में दूर रखिए, उनके अंदर मत करिए। और रविवार के दिन हमें ना तो तुलसी स्पर्श करना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए, और ना ही हमें एकादशी के दिन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो उसकी तुलसी माता सूखने लगती हैं। मुख्य द्वार पे तुलसी माता होती हैं, तो आप ऐसे में चप्पल एकदम सामने ना रखें, किनारे रखें। मासिक धर्म के दौरान अगर आप पूजा नहीं कर पाती हैं लड्डू गोपाल का, तुलसी माता का, तो आप ऐसा किया करिए कि अगर आपके बच्चे हों या पति ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए भोग अर्पित कर सकते हैं, सरल विधि भी कर सकते हैं तो भी श्रेष्ठ है। अगर नहीं कर सकते तो मासिक धर्म में दूर से जो है क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि लड्डू गोपाल आप तो सब जान रहे हैं, आपने ही बनाया है ये सब चीज़ें, तो आप मुझे क्षमा करें। इसलिए गौ माता को कहा जाता है रखने के लिए कि गौ माता अगर आप लड्डू गोपाल के पास रखते हैं या डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स लड्डू पास में रख देते हैं तो 5 से 6 दिन अगर आप पूजा नहीं कभी कर पाती हैं तो उनको प्राप्त होता रहता है। तो आप मासिक धर्म से पहले ये भी कर सकते हैं कि आप लड्डू या ड्राई फ्रूट्स डब्बे में पहले आप रख दीजिए, गौ माता उनके पास ज़रूर रखिए ताकि उनको प्राप्त होता रहे। देखिए, आप जितना भाव से जुड़ते हैं लड्डू गोपाल उतना ही आपके भाव को प्राप्त करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तो भगवान का ही बनाया हुआ मासिक धर्म है, तो हम महिलाएं अगर गृहस्थ जीवन में रह के इतनी भी पूजा करते हैं तो हम अपने परिवार के जीवन को सुखमय बनाते हैं। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को बनाता है और हमारा धर्म ही भाग्य को बनाता है। हम कर्म और धर्म से रहते हैं तो हमारे प्रभु इष्ट आराधित की देवता का नज़र दृष्टि ज़रूर पड़ती है और एक न एक दिन आपका जीवन देखिए सुखमय ज़रूर होता है। आप जितना समय व्यतीत अपने घर के इष्ट आराध्य देवता लड्डू गोपाल तुलसी माता खाली समय में सेवा करते हैं उतना ही आपका मन प्रसन्नचित और घर में कितनी भी कष्ट परेशानी देखिए चल रही हो, एक न एक दिन आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप भाव से जुड़े हैं। देखिए, परेशानी जीवन का यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि परेशान नहीं है, सभी हैं, कोई नहीं कह सकता मैं नहीं हूँ। लेकिन आप बस अपने समय को अपने नियम को बना के चलते चलिए, आगे आपका बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं स्वयं अपने मन के भी भाव को जानती हूँ, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबका समय अच्छा हो और इतना आपकी भक्ति सबको प्राप्त हो कि जिससे उसका जीवन सार्थक हो। मैं इसी तरीके से गृहस्थ जीवन में बच्चों को, पति को देखते हुए और उसके बाद में भगवान के लिए समय रहे और हमारा जीवन सार्थक हो। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी जानकारी शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम।